हेलो बच्चों, कैसे आप सब बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। बच्चों पिछले लेक्चर में हमने बोहर मॉडल्स के बारे में उनके डेविएशन की शुरुआत कर दी थी कि बोहर का मॉडल क्यों फेल हुआ था, और उससे रिलेटेड 3 थ्योरीज जो थी, जिसमें से प्लैंक्स थ्योरी और डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस को हमने देख लिया था। अब आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि डी ब्रॉगली ने जो वेव नेचर बताया इलेक्ट्रॉन का, तो आखिर में उन्होंने वेवलेंथ कैसे फाइंड किया, उसका डेरिवेशन हम देखेंगे। तो चलिए हेडिंग लगा दीजिए, डेरिवेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली। लेकिन उसके पहले बच्चों, मैं हूं पंकज पांडे और आप सब देख रहे हैं मेरा प्यारा सा चैनल, आप सबका चैनल केमिस्ट्री वाला। सो प्लीज दोस्तों, प्लीज बच्चों, आप मेरे इस चैनल्स को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए ठीक है, ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था मेरे चैनल के बारे में। चलिए अब आपके काम की चीजों को देख लिया जाता है। तो देखिए, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि डी ब्रॉगली ने क्या बताया, लैम्डा इक्वल टू h/mv, यही हमने फॉर्मूला देखा था। चलिए हम देखते हैं कि इसका डेरिवेशन कैसे होता है, कैसे जो होता है लैम्डा हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा बाई प्लैंक्स थ्योरी से वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, इसको लिखिए आप E इक्वल टू hc/लैम्डा। इसको दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ बाई आइंस्टीन इक्वेशन E इज इक्वल टू mc²। लेकिन थोड़ा सा मैं देख लेता हूं कि मेरा प्ले हो रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, वीडियो चल रहा है अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ही इक्वेशन को इक्वेट करेंगे। तो नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 और 2। अब दोनों तरफ क्योंकि E है, इसलिए हम लिख सकते हैं hc/लैम्डा इज इक्वल टू mc²। एक C से ये C कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, लैम्डा को ऊपर ले जाएंगे हम, इक्वल टू h/mc। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो लाइट के स्पीड से लगभग कंपेरेबल हो सकती है, यहाँ लिख सकते हैं हम सिंस, एक सेकेंड, क्योंकि C बराबर V होता है, इसलिए लैम्डा इक्वल टू h/mv। ये बात कुछ इस तरह है। ये क्या शो करता है, लैम्डा वेवलेंथ शो करता है किसका, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डेरिवेशन देख लिया वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली का, कि किस तरह से हम लैम्डा इक्वल टू h/mv गेट कर सकते हैं। चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप सब इसको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब प्लीज बच्चों, आप जो भी मैं आपको लेक्चर बता रहा हूँ, आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। केवल आप वीडियो देख करके स्किप कर देंगे तो इससे आपका लॉस ही होगा। जो भी मेरे से नॉलेज आपको ले सकते हैं, आप उसको जो है नोट डाउन करते चलिए। चलिए अब आगे देखते हैं हम। हेडिंग लगाइए अब आगे, रिलेशन बिटवीन, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है हमारे आईआईटी और जी पॉइंट और साथ ही साथ नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड
डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली के वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। चलिए, तो सबसे पहले वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, आप सबको मालूम है, दैट इज कॉल्ड हाफ mv स्क्वायर। अब हम काइनेटिक एनर्जी को के में लिख करके डायरेक्टली ई लिख देते हैं। ये अंडरस्टूड है कि हम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लिख रहे हैं, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ई लिख दिया। अब इसके बाद इधर भी हम 2m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और एक सेकेंड थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से चलते हैं। मल्टीप्लाई बाई 2m ऑन बोथ साइड। तो हमने क्या किया, 2m से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में, हाफ mv स्क्वायर इंटू 2m। अब ये हाफ और ये 2 कैंसिल, 2m इक्वल टू आ गया यहाँ पे m स्क्वायर v स्क्वायर आ जाएगा ना, ये m इंटू m मल्टीप्लाई होगा तो m स्क्वायर और v स्क्वायर ऑलरेडी है। अब अगर हम इसको mv केवल लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2me, यानी mv इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2me अंडर रूट हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। नाउ अब आगे लिखेंगे हम, वी नो दैट लैम्डा ऑफ डी ब्रॉगली क्या होता है, लैम्डा, लैम्डा यानी क्या, वेवलेंथ। डी ब्रॉगली का लैम्डा इक्वल टू h/mv, यही होता है। अब mv की जगह पे ये वैल्यू पुट करते हैं, सो लैम्डा इज इक्वल टू h/√2 m और e। ये हो गया हमारा वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी। ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन, ये क्या यहाँ पे लिखा हुआ, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया, वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन निकल गया। चलिए अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का कर लेते हैं, ताकि हमारा अच्छे से जो है नॉलेज बूस्टअप हो जाए। सबसे पहले हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेंगे डी ब्रॉगली की वेवलेंथ का, और इसके बाद फिर रिलेशन टू काइनेटिक एनर्जी। चलिए क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ 100 ग्राम पार्टिकल, 100 ग्राम का कोई पार्टिकल है, उसकी हमको क्या कैलकुलेट करनी है, वेवलेंथ फाइंड करनी है। हैविंग वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। चलिए अपने से ट्राई करिए तो आप सभी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, केवल आपको वेवलेंथ फाइंड करना है। आपको डायरेक्टली जो है यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है, चलिए मैं बता देता हूँ आपको सोल्यूशन इसका। सबसे पहले आपको ये देखना है क्या दिया हुआ है, m इस क्या है, मास 30। सबसे पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पे, m 100 ग्राम, देन उसके बाद b दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ 100 ग्राम को अगर आप किलोग्राम में बदलोगे 100 इंटू 10⁻³ तो किलोग्राम में चेंज हो जाएगा, 100 इंटू 10⁻³ और बीजियो करते हो। चलिए लैम्डा इक्वल टू क्या जानते हैं हम, h/mv जानते हैं। h की वैल्यू रखेंगे 6.626 इंटू 10⁻³ आप सबको मालूम है,
हम रखेंगे 100 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 100। ओवरऑल अगर देखें 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 यानी दैट इज कॉल्ड 10 की पावर 4 और 10 की पावर 4 ये हो जाएगा और इंटू 10 की पावर -3 तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 1। तो 10 की पावर 1 हो जाएगा, ये 10 की पावर 1 और इधर है 13 यानी कुल मिला के 6.626 इंटू 10 की पावर -34, यहाँ पे आ गया 10। इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.626 इंटू 10 की पावर -35। ये हो जाएगी आपकी वेवलेंथ। ये 100 ग्राम पार्टिकल की है क्योंकि बहुत ही कम है, -35 यानी 10 की पावर वेवलेंथ बहुत कम हो जाता है। ये वेव नेचर भी नहीं शो करेगा, ऐसा अगर आप देखना चाहिए। क्वेश्चन रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच का देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन which have kinetic energy equals to 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए इसको खुद से आप ट्राई करिए, पॉज करके वीडियो ट्राई कर सकते हैं आप सब। खुद से आप इनको ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं कैसे। अब देखिए यहाँ पे हमको वेवलेंथ को भी किसका फाइंड करना है, प्रोटॉन का फाइंड करना है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दे रखी है यहाँ पे 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे पहले अगर आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करना है वो भी काइनेटिक एनर्जी के थ्रू, तो आपका फॉर्मूला मालूम है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन √2me। ये होता है फॉर्मूला। m मास है, e काइनेटिक एनर्जी, e दिया हुआ है, h आपको मालूम है, लैम्डा निकालना है, m आपको पता हो जाए। चलिए m आपको मालूम है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है सबको मालूम है, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, ये होता है। इसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी दी रखी है आपको 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है, इसको आपको जूल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से, और ये चेंज हो जाएगा जो भी आएगा वैल्यू आपका। इसको आप एज इट इज रहने दीजिए। ये आ जाएगी आपको किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में जाए, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब इस वैल्यूज को आप इसमें पुट कर दीजिए। लैम्डा इक्वल टू h 6.626 इंटू 10 की पावर -34 √2 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 इंटू ई कितना है, दैट इज कॉल्ड 500, और बढ़ा दीजिए, बहुत बड़ा होता जा रहा है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब जिनकी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है उसको ये अच्छे से कैलकुलेट करें और इसका आंसर करें। चलिए आप कमेंट करके आप इसको इसका आंसर बताएंगे, जो भी आएगी इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगा। आप सभी को इसका आंसर कमेंट करना है। चलिए इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, क्योंकि आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। इससे रिलेटेड थोड़ी सी एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज्ड बाय 44%, then find percentage of change in its wavelength। यानी कितना परसेंट चेंज होगा यदि किसी भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर दी जाए 44%, तो वेवलेंथ में कितना चेंज हो जाएगा, चेंज होगा।
इसको आपको कैलकुलेट करना है। चलिए ट्राई करिए आप, ज़्यादा कठिन नहीं है। ये IIT में पूछा हुआ सवाल है, IIT JEE में पूछा हुआ ये सवाल है। 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैथ वाले स्टूडेंट्स और जिनकी मैथ अच्छी ना वो भी थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 44% इंक्रीज की जा रही है। तो आप सबसे पहले एक तरफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लेके चलिए कि पहले काइनेटिक एनर्जी क्या थी, और यहाँ पे लिखिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल आपको 100 माननी पड़ेगी भाई, शुरू में कुछ मान लोगे तभी नहीं जाकर के कितना इंक्रीज हुआ 44%, तो 100 का 44% निकालोगे, उसमें इंक्रीज करोगे तो 144 आएगा भाई। 100 में अगर 44% इंक्रीज कराओगे हम तो कितना आएगा 144 आएगा। चलिए अब यहाँ पे एक तरफ काइनेटिक एनर्जी 100 आ गई, दूसरी तरफ क्या आ गई 144 आ गई। अब हम इनका क्या करेंगे, वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। वेवलेंथ इक्वल टू √h 2m। ये आपका इनिशियल है, ऐसा ये इनिशियल लैम्डा निकालना है, और ये हमारा फाइनल है, यानी इंक्रीज होने के बाद √2m इंटू, तो यहाँ भी इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ 100 और यहाँ 150। ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल वेवलेंथ। तो चेंज इन वेवलेंथ कितना है, चलिए यहाँ देख लेते हैं। चेंज इन वेवलेंथ हमको क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ निकालना है। तो पहले चेंज इन वेवलेंथ निकालना है, तो चेंज इन वेवलेंथ इक्वल टू होता है लैम्डा फाइनल माइनस लैम्डा इनिशियल। लैम्डा फाइनल कितना है, h अपॉन √2m यहाँ रखो, और इसको जब आप ब्रैकेट स्क्वायर रूट के बाहर निकालोगे यहाँ पे लिखोगे इसको √10, और इसको जब आप करोगे 144 को भी ऐसे ही बाहर निकालोगे और यहाँ लिख दोगे 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है। इस तरह से आपका क्या आ गया, ये चेंज इन वेवलेंथ। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, देख लीजिए आप। चेंज इन वेवलेंथ इक्वल टू h अपॉन √2m आप कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में ये चीज़ें, इसलिए कॉमन ले लिया मैंने। 1/12 माइनस 1/10, क्योंकि यहाँ पे होगा फाइनल, गलत हो गया था सॉरी, यहाँ पे होगा 12, यहाँ होगा 10। अब जाके इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, h अपॉन √2m, इसका एलसीएम लोगे 120 हो जाएगा, 120 दैट इज इक्वल 2/120 हो जाएगा 1/60 हो जाएगा। यानी चेंज कितना आ गया आपका, h अपॉन √2m इंटू 1/60, ये हो गया चेंज। हमको क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ चेंज, यानी परसेंटेज ऑफ कितना परसेंटेज चेंज आएगा, परसेंटेज ऑफ चेंज इन वेवलेंथ। अब हमको निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ चेंज इन वेवलेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला हुआ करता है कि इनिशियल चेंज होने पे जो वेवलेंथ थी वो ऐसे होगा, परसेंटेज ऑफ चेंज इन वेवलेंथ इक्वल टू चेंज इन वेवलेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वेवलेंथ, यानी शुरू में क्या वेवलेंथ थी, और इसको इंटर कर दो 100 से, तब परसेंटेज। चेंज इन वेवलेंथ क्या है, दैट इज कॉल्ड h अपॉन √2m इंटू 1/60। यही ओरिजिनल क्या थी आपकी, ये थी h अपॉन √2m इंटू 1/10, यही करोगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही आसान है, सारी चीज़ें बहुत ही आसान है। सॉल्व करके आंसर
बता सकते हैं क्या आप सभी? कुछ भी नहीं है इसमें। ये और ये कट जाएगा, 1/60 1/10 क्या हो जाएगा? 10/60 हो जाएगा, 10/60 × 100। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, 16.66% इसका आंसर। So this one is the percentage of change in wavelength after increasing kinetic energy by 44%. तो चलिए ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम कल मिलेंगे अगले लेक्चर में हीज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ। तब तक अच्छे से पढ़िए और मन लगा कर पढ़िए। ऑल द बेस्ट।